हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप एक वकील कैसे बन सकते हैं। आइए जानते हैं। वकालत की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स या फिर साइंस सब्जेक्ट हो। अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको काफ़ी हद तक लॉ के बारे में भी बताया जाता है। जैसे ही आप 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं और इसके बाद आप लॉ यानी वकील बनने की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। भारत में ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्ट एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका पूरा नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का कोर्स होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक कॉमन टेस्ट होता है जो सभी लोगों के लिए जो भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टी, गणित और जनरल अवेयरनेस के बारे में सवाल पूछा जाता है। सिलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके अलावा आपकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा और भी कॉलेज हैं जो आपको अलग से लॉ की पढ़ाई करवाते हैं। ये कॉलेज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल हैं। ये सारे टेस्ट लॉ स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसके एग्ज़ाम देके आप लॉ की पढ़ाई करके लॉयर बन सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कुछ भी पढ़ाई करने के बाद हमें उसके ज्ञान के लिए इंटर्नशिप करना बेहद ज़रूरी है। सेम इसी तरह लॉ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना होगा। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है कि कोर्ट की हियरिंग कैसे होते हैं, कैसे दो वकील वकालत करते हैं, किस पक्ष के लिए। तो इसलिए आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। इंटर्नशिप करने के बाद अब आपको किसी भी स्टेट बार काउंसलिंग में जाके अपने आप को एनरोल करना बेहद ज़रूरी है। इसमें एनरोल करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना होता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरह आपकी LLB कोर्स यानी वकील बनने की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इस कोर्स के बाद आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं या फिर अपनी आगे की पढ़ाई यानी LLM यानी मास्टर इन लॉ कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।